जय हिंद दोस्तों। जो व्यक्ति फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर किसी के यहाँ काम करते हैं, या फिर आपको बता दो किसी के दुकान में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, अब उनके लिए नया नियम आ गया। नया नियम क्या है कि पहले वो 9 घंटा से 10 घंटा काम करते थे, अब क्या है उनको 12 घंटे तक काम करना होगा, क्योंकि सरकार का ये नियम आ गया है, लॉ आ गया है। पहले आमतौर पर किसी कंपनी फैक्ट्री में क्या होता था कि 9 घंटे की ड्यूटी होती थी, मतलब कि 8 घंटे काम करना है, 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, तो मिला जुलाकर 9 घंटे की ड्यूटी होती है एक तरह से। अब क्या है कि कम से कम 10 घंटे की ड्यूटी होगी। दूसरा क्या है कि अगर फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक, शॉप मालिक या फिर कहीं भी काम कर रहे किसी प्रकार का, वो बोले कि आपको 12 घंटे तक ड्यूटी करनी है, तो आपको 12 घंटे भी ड्यूटी करनी होगी। और यह है कि देश के कई राज्यों में पहले से लागू है, अब महाराष्ट्र में इसको लागू कर दिया गया। आपको बता दूं, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, इन सभी जगहों पे पहले से लागू है, लेकिन अब ये महाराष्ट्र में भी लागू हो गया है। धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है ये पूरे देश में लागू हो जाए। तो ये बात मान लीजिए कि कोई भी वर्कर है तो उनको 10 से 12 घंटे तक काम किसी भी हालात में करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये क्यों लागू किया गया, इसलिए ऐसा लागू किया गया है क्योंकि बहुत सारे कंपनी, फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र है, वर्कर के कमी से जूझ रहा है। प्रोफेशनल लोग मिल नहीं रहे, स्किल्ड लोग मिल नहीं रहे, जो मिल रहे हैं तो एक जगह टिक के काम नहीं कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां। इससे क्या है, फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक, दुकान मालिक या फिर जहां काम होता है उन लोगों को बहुत क्षति होती है, बहुत दिक्कत होता है, उनको बिजनेस में डिस्टर्ब होता है, व्यवसाय में डिस्टर्ब होता है, वो वर्कर की कमी से जूझ रहा है। इस वजह से सरकार ने निर्णय लिया है कि औद्योगिक क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा। इसीलिए इस नियम को लाया गया। फैक्ट्री अधिनियम 1948, महाराष्ट्र दुकान स्थापना अधिनियम के तहत ये नियम लाया गया है। और ये इस तरह के नियम जो है हर राज्य में है, कोई भी राज्य सरकार लागू कर सकता है। इसलिए केंद्रीय कार्यबल के सुझाए गए नियम के अनुसार सरकार ने यह निर्णय लिया, इसको पारित कर दिया। अब ये पूरे महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। और आपको बता दूं, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर पहले से लागू है। आपको बता दूं, इसमें यह भी सुझाया गया कि कोई ओवर टाइम काम करता है तो ओवर टाइम का पैसा उन्हें अलग से दिया जाएगा, लेकिन वर्कर अब किसी प्रकार का बहाना नहीं कर सकता है। आप अगर छुट्टी करते हैं ड्यूटी आवर में तो उसके पैसे काटे जाएंगे। इसके लिए टाइमिंग बना दिया गया है, घंटा बना दिया गया है, ताकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री ऐसे हैं जिनके पास ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जो 24 घंटे ओपन रहते हैं, और होता क्या, स्टाफ की कमी हो जाती है, स्टाफ की कमी से जूझते रहते हैं, कभी बिना बताए छुट्टी कर लेते हैं, कभी समय से पहले चले जाते हैं, और कंपनी फैक्ट्री दुकान के पास ऑर्डर बहुत ज्यादा आता है और उसकी भरपाई वो कर नहीं पाते, तो उनका इससे क्या है, खर्च भी बढ़ जाता है, काम भी नहीं हो पा रहा है। इससे बहुत ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में फर्क पड़ रहा था, बहुत ज्यादा बिजनेस व्यवसाय में फर्क पड़ रहा था। इसीलिए उन लोगों के डिमांड पर सरकार ने यह नियम लागू किया जो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि लेबर के लिए भी, वर्कर के लिए भी बहुत सारे कानून है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे लॉ है पहले से ही है, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, बहुत सारे। ये नहीं कि सिर्फ अधिकार आपको बता दूं सरकार के पास ही है, या फिर यह अधिकार कोई फैक्ट्री मालिक, कंपनी मालिक, ऑफिस मालिक या फिर दुकान मालिक उन्हीं के पास है। वर्करों को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे लॉ है वर्कर के लिए भी, उनका भी शोषण नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए अधिकार की क्या अधिकार है आपका। इसके लिए प्रॉपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी दबा लीजिए, ताकि समय समय पर मैं आपको अवेयर करता रहूं। और पहले से सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।